हिंदी संस्कृत शिक्षा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अध्यापिका मुक्ता तेलंग। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का 15वां पाठ मातुल चंद्रः, यानी 15वां पाठ चंदा मामा। बच्चे स्नेह से चांद को चंदा मामा कहते हैं और चंदा मामा से अनेक प्रकार की बातें भी करते हैं और बहुत प्रसन्न होकर चंदा मामा के साथ खेलने की, उन्हें अपने घर बुलाने की और उनसे बतियाने की कल्पनाएं करते हैं। तो कुछ ऐसी ही कल्पना हमारे इस आज के गीत में भी है, मातुल चंद्रः। सबसे पहले हम इस पाठ के शब्दार्थ पढ़ेंगे। शब्दार्थ देखते हैं, क्योंकि शब्दार्थ देखने के बाद हमें गीत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले शब्दार्थ, मातुल चंद्रः। मातुल चंद्रः का अर्थ चंदा मामा, अंकल मून। कुतः, कुतः अव्यय शब्द है, यानी कहां से। फ्रॉम वेयर, अतिशय विस्तृतः, अति विशाल। अतिशय मानी अत्यधिक, विस्तृत मानी विशाल। तो अत्यधिक विशाल, अति विशाल। वेरी, स्ट्रेच्ड, एक्सटेंडेड। अब है दृश्यते, दिखता है, दिखती है। इट लुक्स। अब है क्वचित। क्वचित भी अव्यय शब्द है, इसका अर्थ है कहीं भी, एनीवेयर। प्रयास्यसि, जाओगे, जाओगी। विल गो। फिर है गेहम। गेहम गृहम यानी घर को। होम। किरसी। किरसी का अर्थ है बिखेरते हो, बिखेरती हो। स्कैटर। फिर है धवलम। धवलम श्वेत, सफेद को कहते हैं, इंग्लिश में से कहते हैं व्हाइट। चंद्रिका वितानम, फैली हुई चांदनी को। चांदनी की चादर भी इसे कह सकते हैं हम। एक्सटेंसिव मूनलाइट। फिर है तारक खचितम, तारों से सुशोभित। अडॉर्न्ड विद स्टार्स। फिर है सित परिधानम। सित श्वेत को कहते हैं, श्वेत परिधानम, श्वेत वस्त्र, सफेद वस्त्र, व्हाइट क्लोथ्स। फिर है मह्यम। मह्यम यानी मुझे, टू मी। फिर है एही। एही मानी आओ, कम। फिर है श्रावय। श्रावय का अर्थ है सुनाओ, मेक मी लिसन। फिर है वर्धय। वर्धय मानी बढ़ाओ, इंक्रीज। तो ये है इस पाठ के शब्द अर्थ। शब्द अर्थ के बाद हम पढ़ेंगे लेसन मातुल चंद्रः। ये हमारा 15वां पाठ है कक्षा 6 का। और सबसे पहले हम इसको दो पंक्तियां पढ़ेंगे और दो पंक्तियों का हम अनुवाद करते चलेंगे। सस्वर गायन हम इसका बाद में करेंगे, जब प्रश्नोत्तरों में सस्वर गायन पूछा जाएगा। चलिए पढ़ते हैं, अनुवाद करते हैं। कॉपी में लिखते समय भी आप इसी तरह से लिखिए कि पहले 2 पंक्तियां लिखें और उसके बाद उसका अनुवाद लिखें। फिर ये 4 पंक्तियां लिखें, 2 पंक्तियां लिखें, उसका अनुवाद लिखें। फिर पुनः 2 पंक्तियां और उनका अनुवाद। तो इस प्रकार से आपको अनुवाद बहुत अच्छी तरह से करना आ जाएगा। चलिए अनुवाद करते हैं। मातुल चंद्रः, चंदा मामा। बच्चे चंदा को मामा मानते हुए किस प्रकार से उनसे बातें कर रहे हैं। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्रः। जब वो आसमान में चंदा मामा को देखते हैं तो कहते हैं कुतः आगच्छसि मातुल चंद्रः, कि हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो। कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, और तुम कहां चले जाते हो या कहां जाओगे। अतिशय विस्तृत नीला आकाश, यानी जो नीला आकाश है ये बहुत ही विस्तृत है, बहुत ही बड़ा है। नैव दृश्यते क्वचिद अवकाश, यहाँ पर कुछ भी ऐसा नहीं दिखता जहां कुछ अवकाश हो, यानी इतने बड़े विस्तृत आकाश में कोई भी खाली स्थान, खाली जगह दिखाई नहीं दे रही है। कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्र, तुम किस प्रकार से जाओगे। और कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र,
तुम कहां से आते हो। तो कहने का अर्थ ये है कि नीला आकाश बहुत ही विशाल है, विस्तृत है, जहां पर कोई भी खाली स्थान दिखाई नहीं देता है। इसका मतलब है कि कहीं भी ऐसा रास्ता, कोई मार्ग दिखाई नहीं देता जहां से हम ये समझ पाए कि यहां से चंदा मामा आते हैं और इस रास्ते से चले जाते हैं। तो कथम प्रयाससि मातुल चंद्र, तो तुम कैसे जाओगे। तो जब हम इसका अनुवाद करेंगे तो हम करेंगे कि हे चंदा मामा, तुम कहां से आते हो और कहां जाओगे। यह नीला आकाश बहुत ही विस्तृत है, विशाल है, जहां पे कोई भी रिक्त स्थान, खाली स्थान दिखाई नहीं देता है। तुम कहां से जाओगे और तुम कहां से आते हो। अब है दूसरा इसका पैराग्राफ, कथम आयासी न भो मम गेहम। अब बच्चा जो है वो शिकायती लहजे में कह रहा है कि जिस प्रकार से उसके मामा उसके घर आते हैं तो चंदा मामा कभी उसके घर नहीं आते, इसलिए वह कह रहा है कि कथम आयासी न भो मम गेहम। भो शब्द है, आदर सूचक शब्द है, हम किसी को संबोधित करते हुए कहते हैं भो, हे। तो हे चंदा मामा, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो। मातुल किरसी कथम न स्नेहम, और अपना स्नेह मुझ पर क्यों नहीं बरसाते हो। चंदा मामा, तुम मेरे घर क्यों नहीं आते हो और अपना स्नेह मुझ पर क्यों नहीं बरसाते हो। कदा आगमिष्यसि मातुल चंद्र, कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र। तुम मेरे घर कब आओगे और कहां से तुम आते हो चंदा मामा। धवलम तव चंद्रिका वितानम। अब उसकी विशेषताएं बताते हुए वो कह रहे हैं बच्चे कि धवलम तव चंद्रिका वितानम तारक खचितम सित परिधानम, कि आपके परिधान कैसे हैं, तारों से निर्मित आपका परिधान है। और धवल चंद्रिका, श्वेत वर्ण की चंद्रिका यानी चांदनी की चादर है। आपका जो परिधान है वो सफेद रंग की चांदनी की चादर है जो कि तारों से जड़ी हुई है। तारों से जड़ा हुआ श्वेत परिधान रूपी धवल चंद्रिका की चादर है आपकी। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र, क्या आप ये मुझे देंगे। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, आप कहां से आते हैं हे चंदा मामा। अब है त्वरितम एहि माम श्रावय गीतिम, कि आओ और जल्दी से मुझे गाना सुनाओ। श्रावय गीतिम, गाना सुनाओ। प्रिय मातुल, प्रिय मामा जी, वर्धय में प्रीतिम, और मुझसे प्रेम बढ़ाओ, मेरे मन में प्रेम जागृत करो, प्रेम बढ़ाओ। किम ना यास्यसि मातुल चंद्र, किम न आयस्यसि मातुल चंद्र, हे मातुल चंद्र, हे चंदा मामा, तुम क्यों नहीं आते हो। और अंत में है कि कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, कि हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो। कुतः आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, कि हे चंदा मामा तुम कहां से आते हो और हे चंदा मामा तुम कहां जाओगे। तो ये था हमारा 15वां पाठ मातुल चंद्र। हमने इसके शब्दार्थ जाने और इसका अनुवाद किया। अब हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। प्रश्न संख्या 1 है, बाल गीतम साभिनयम सस्वर गायत। बाल गीत को अभिनय पूर्वक सस्वर गाएं। चलिए हम इस गीत को गाकर देख लेते हैं। कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कुत्र गमिष्यसि मातुल चंद्र, अतिशय विस्तृत नीलाकाश, नैव दृश्यते क्वचिदवकाश। कथं प्रयास्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, कथमायासि न भो मम गृहं, मातुल किरसि कथम न स्नेहं। कथमायासि न भो मम गेहं, मातुल किरसि कथम न स्नेहं। कदा गमिष्यसि मातुल चंद्र, कुत आगच्छसि मातुल चंद्र, धवलं तव चंद्रिका वितानं,
तारक खचितं सित परिधानम् मह्यं दास्यसि मातुल चन्द्रः कुत आगच्छसि मातुल चन्द्रः त्वरितमेहि मां श्रावय गीतिं प्रिय मातुल वर्धय मे प्रीतिं किन्नायाससि मातुल चन्द्रः कुत आगच्छसि मातुल चन्द्रः कुत आगच्छसि मातुल चन्द्रः कुत्र गमिष्यसि मातुल चन्द्रः। अब पहला प्रश्न जो है वो हमने गीत को गाकर पढ़ लिया। अब दूसरा प्रश्न है पद्यांशान योजयत, यानी 2 पद्यांश दिए हुए हैं, इनको हमें आपस में मिलाना है, मिलान करना है। तो मातुल किरसी कथम न स्नेहम, मातुल किरसी कथम न स्नेहम, कि हे चंदा मामा आप स्नेह क्यों नहीं बरसाते हो, तो हम इसको इससे मिला देंगे। अब है तारक खचितम सित परिधानम। जब हम सस्वर गायन करते हैं तो लगभग हमें गीत याद हो जाता है। त्वरित में ही माम श्रावय गीतम, जल्दी से आओ और मुझे गीत सुनाओ। अतिशय विस्तृत नीलाकाश, यानी बहुत ही विस्तृत क्या है, नीला आकाश है। और धवलम तव चंद्रिका वितानम, यानी श्वेत चांदनी रूपी आपकी चादर है या श्वेत चांदनी रूपी आपके वस्त्र हैं। प्रश्न संख्या 3 में पद्यांशेषु रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यानी पद्य के अंशों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। इसमें जो भी मिसिंग शब्द हैं उन्हें हमें भरना है। चलिए देखते हैं क्या क्या मिसिंग है इसमें। प्रिय मातुल प्रीतिम, प्रिय मातुल वर्धय में प्रीतिम, वर्धय में प्रीतिम। अब आएगा कथम प्रयास्यसि मातुल चंद्रः, मातुल चंद्रः। इसके बाद है क्वचिद अवकाशः। अब है नैव दृश्यते, नैव दृश्यते क्वचिद अवकाशः। फिर है दास्यसि मातुल चंद्रः, तो इसमें आएगा मह्यम दास्यसि। मई ह में ये मिला देते हैं तो मह्यम हो जाता है, ऊपर बिंदी लगा देते हैं। मह्यम, ह में ये मिलाएंगे, ऊपर बिंदी लगाएंगे, मह्यम बन गया। मह्यम दास्यसि मातुल चंद्र कथमायासि न मम गेहम, कथम आयासि न भो मम गेहम, भो मम गेहम, कि आप मेरे घर क्यों नहीं आते हो। अब है चौथा प्रश्न, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत। क है अस्मिन पाठे क मातुल, इस पाठ में मामा कौन है, तो इस पाठ में मातुल चंद्रः। अस्मिन पाठे मातुलः चंद्रः अस्ति, अस्ति भी लिख सकते हैं आप साथ में। फिर है ख नीलाकाश कीदृश अस्ति, नीलाकाश विस्तृत अस्ति, विस्तृत अस्ति, यानी नीलाकाश विस्तृत है, नीलाकाश है विस्तृत अस्ति। अब है मातुल चंद्रः किम न किरति, मातुल चंद्रः किम न किरति स्नेहम, मातुल चंद्र स्नेहम न किरति। अब है किम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति, क्या सुनाने के लिए शिशु चंद्रमा को कहता है। तो गीतम श्रावयितुम, गीतम इसके स्थान पे किम के स्थान पर हम लिखेंगे गीतम श्रावयितुम शिशु चंद्रम कथयति। अब है चंद्रस्य सित परिधानम कथम अस्ति, चंद्रमा के श्वेत परिधान कैसे हैं। तारक खचितम,
तारक खचितम सित परिधानम, ये पाठ में आया है। तो चंद्रस्य सित परिधानम तारक खचितम अस्ति, कथम के स्थान पर हम ये उत्तर लगा देंगे तो ये हमारे प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। अब हम देखते हैं पांचवा प्रश्न। पांचवें प्रश्न में है उदाहरणानुसारम, उदाहरण के अनुसार निम्नलिखित पदानि संबोधने परिवर्तयेत, यानी निम्नलिखित जो शब्द हैं इन्हें संबोधन विभक्ति के रूप में हमको लिखना है, संबोधन के रूप में लिखना है। जैसे हम किसी को बुलाते हैं, संबोधित करते हैं, तो हम किस प्रकार से बुलाते हैं। चंद्र लिखा हुआ है, यहाँ उदाहरण दिया है चंद्र, संबोधन चिन्ह लगाया हुआ है। किसी को भी संबोधित करते हैं तो इस प्रकार का संबोधन चिन्ह हम लगाते हैं। शिष्य, तो हम लिखेंगे शिष्य और संबोधन चिन्ह लगा देंगे। फिर है गोपाल है, तो हम लिखेंगे गोपाल और संबोधन चिन्ह लगा देंगे ऐसे। अब इसके बाद है बालिके, स्त्रीलिंग शब्द में है तो स्त्रीलिंग शब्द में संबोधन चिन्ह लगाकर हम कैसे शब्द लिखेंगे। प्रियंवदा, तो किसी को बुलाएंगे प्रियंवदा को तो हम क्या कहेंगे, प्रियंवदे। लता है, लता को अगर बुलाएंगे तो क्या कहेंगे, लते। फिर है फलम, फल को हम फल कहेंगे। मित्रम को मित्र कहेंगे, मित्र। मित्र कहकर बुलाएंगे। पुस्तकम को पुस्तक कहकर संबोधित करेंगे। अब है यथा रवि, रवि को हम कहेंगे रवे। तो मुनि को हम कहेंगे मुने। कवि को हम कहेंगे कवे। जैसे उदाहरण दिए हुए हैं वैसे ही वैसे हम लिखते जाएंगे। अब है यथा साधु, अब साधु को हम क्या कहेंगे, साधो, क्योंकि विसर्ग को ओ हो जाता है तो साधो। भानु को भानो। जो उकारांत शब्द हैं उनमें संबोधन शब्द अलग होते हैं, इकारांत में अलग होते हैं, अकारांत में अलग होते हैं, तो ये अलग अलग बताया गया है आपको। पशु को पशु। अब है नदी, नदी में जब संबोधित करेंगे तो छोटी की मात्रा हो जाएगी, तो हम देवी को भी कैसे संबोधित करेंगे, देवी। मानिनी को कहेंगे मानिनी, छोटी की मात्रा हो जाएगी, इसमें संबोधन चिन्ह लग जाएगा। तो ये हुआ हमारा पांचवा प्रश्न। और पांचवें प्रश्न के बाद हम करेंगे छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है मंजूषात उपयुक्तानाम अव्यय पदानाम प्रयोगेण रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी बॉक्स में से या इस पेटिका में से जो कुछ शब्दों को का चयन करना है आपको और उसके बाद यहाँ पर लिखना है। ये सभी शब्द लगभग प्रश्नवाचक शब्द हैं, क्योंकि यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा हुआ है, यानी ये सब वाक्य प्रश्न बना रहे हैं। तो जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, अगर हम किसी से जगन्नाथपुरी के बारे में पूछेंगे तो क्या कहेंगे कि जगन्नाथपुरी कुत्र अस्ति, जगन्नाथपुरी कहाँ है। अब है त्वम पुरीम गमिष्यसि, तो तुम जब प्रश्न पूछेंगे तो क्या कहेंगे, त्वम कदा पुरीम गमिष्यसि, तुम कब पुरी जाओगे। अब है गंगा नदी प्रवहति, तो गंगा नदी कहाँ से प्रवाहित होती है यह पूछेंगे तो शब्द आ जाएगा कुतः, गंगा नदी कुतः प्रवहति, कहाँ से प्रवाहित होती है। अब है तब स्वास्थ्यम, तम स्वास्थ्यम कथम अस्ति, कैसा है आपका स्वास्थ्य, यही तो पूछेंगे ना हम। तो हमें सोचकर लिखना पड़ेगा इसको कि हम क्या प्रश्न पूछेंगे और किस प्रकार से ये प्रश्न बनेगा। अब है अंतिम वर्षा काले मयूरा किम कुर्वन्ति, वर्षा काले मयूरा नृत्यन्ति,
ये वाक्य हमने कई बार पढ़ा है। तो वर्षा काले मयूरा किम कुर्वन्ति, ये हम प्रश्न बना देंगे। आगे जाकर आपके प्रश्न निर्माण भी आएंगे, तो आपको उत्तर दिए हुए होंगे और आपको प्रश्न बनाने होंगे। तो ये आगे आएगा, तब हम आपसे इस संबंध में चर्चा करेंगे। तत्सम शब्दान लिखत, तत्सम शब्दों को लिखो, यानी संस्कृत के जो शब्द हैं वह लिखिए। तत्सम शब्द किसे कहते हैं? जो ओरिजिनल संस्कृत के शब्द होते हैं, मूल संस्कृत के शब्द होते हैं, उन्हें हम तत्सम शब्द कहते हैं। और उनसे बने हुए जो शब्द होते हैं उन्हें हम तद्भव शब्द कहते हैं। तद, उनसे, भव यानी उत्पन्न, तो उनसे उत्पन्न शब्द तो ये हैं, हमें लिखने हैं तत्सम शब्द। तो ये शब्द किन शब्दों से उत्पन्न हुए हैं? मातुलः, मूल शब्द है मातुलः। मातुलः को हमने हिंदी में मामा कर दिया। मोर, संस्कृत में शब्द है मयूरः, हम मयूरः कहते थे, धीरे धीरे उसे मोर कहने लगे। तारा को क्या कहते हम? तारकः। अब है कोयल, कोयल को क्या कहते हैं? कोकिलः। कबूतर को क्या कहते हैं? कपोतः। तो ये है पाठ पंचदश, 15 पाठ मातुल चंद्र पाठ के हमने अभ्यासार्थ प्रश्न किए और इस पाठ का हमने अनुवाद किया और भावार्थ भी जाना। तो यदि इस पाठ में से आपको कुछ समझ में नहीं आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझसे पूछ सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन में मैंने गृह कार्य दिया हुआ है, जो गृह कार्य थोड़ा सा अभ्यास कार्य से अलग है और इस पाठ से संबंधित है। तो अभ्यास कार्य करने के साथ साथ आप वो गृह कार्य भी अवश्य करें। कक्षा 6 की पाठ्य पुस्तक रुचिरा में 15 ही पाठ हैं जो हमने आज पूर्ण कर लिए हैं। इसके बाद हम परिशिष्ट पर चर्चा करेंगे, कारक विभक्ति परिचय, क्योंकि ये भी परीक्षा में व्याकरण जो आती है वो व्याकरण इससे संबंधित है। इसलिए अगला लेसन हम पढ़ेंगे कारक विभक्ति परिचय।